आपके दिल में ख्वाहिश तो होगी ना कि आपके नेता जल्द से जल्द बिहार संभालें। हमारी ख्वाहिश पार्टी की ख्वाहिश से कोई अलग नहीं है। जी 25 के बाद नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे या फिर वो अपने वचन पे कायम रहेंगे? पूर्ववर्ती बयानों के आधार पे कहना थोड़ा मुश्किल है। उन्हें बदल सकते हैं नीतीश कुमार। मैंने कहा पूर्ववर्ती। आपके नज़र में सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? सभी को पता है बिहार की राजनीति में सबसे भरोसेमंद चेहरा है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार का अलग काम है। भरोसेमंद नहीं है आप लोग? मेरे लिए की बात नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है वो चौंकाने वाले हमेशा रहे हैं। 24-25 में फिर चौंका दिया जाएगा? अगर मैं कहूँ इस संदर्भ में यह बात कहूँ कि उनके निर्णय खुद जानते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वो लगता है कि चाचा नाराज मेरे से ज़्यादा रहते हैं, मैं क्या नाराज रहता हूँ? तो कुर्सी से हटाना चाहते हैं उन्हें? मैं तेजस्वी जी को बनाना चाहता हूँ, हम किसी को नहीं हटाना चाहते। लेकिन स्वाभाविक है कि कुर्सी एक ही है तो बिना हटे तो कोई बनेगा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए दिल्ली घूम रहे हैं। उनका कहना है और उनका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है। मेरे साथ आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह, विस्तार से बात करते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली घूम रहे हैं, क्या इरादा है नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने के लिए दिल्ली घूम रहे हैं या फिर कुछ और लक्ष्य है उनका? उनका क्या लक्ष्य है नीतीश कुमार जी का, वह स्वयं बताएंगे। जो उन्होंने कहा है उसके आधार पे हमारी और आपकी समझदारी यह कहती है कि वह विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं देश में। ये उनका घोषित लक्ष्य है। और लोगों ने, मीडिया के बंधुओं ने पूछा भी था कि आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। तो इस पर चर्चा भी बेमानी है। लेकिन अगर वो देश में विपक्ष को एकजुट करने की पहल कर रहे हैं, उस पहल में मैं स्वागत इस आधार पे कर रहा हूँ पहली कि अभी तक वो महागठबंधन की सरकार चलाने के बावजूद भी यूपीए का हिस्सा नहीं थे। आपने देखा होगा यूपीए की जितनी भी बैठकें दिल्ली में होती थी कांग्रेस नेतृत्व में, तो कई अवसरों पे या ज़्यादातर अवसरों पे उनके लोग उस बैठकों में नहीं होते थे। तो आज वो यूपीए के साथ उन्होंने एकजुटता प्रदर्शित करने का काम किया है, शामिल होने का काम किया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब आगे वो अपनी भूमिका किन संदर्भों में देखना चाहते हैं वो स्वयं तय करेंगे। निश्चित तौर पे आज उनके जैसे अनुभवी नेता का अगर वो करते हैं, विपक्ष को एकजुट करते हैं और विपक्ष को एकजुट करने में कोई उनका रोल रहता है तो ये यूपीए के लिए शुभ संकेत है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार में वो क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे और देश संभाल सकते हैं? देखिए, जिस पद के लिए स्वयं इच्छुक न हो नीतीश कुमार जी, उस पर हम अपना जो राय हम व्यक्त करें, निजी तौर पर राय भी व्यक्त करें तो महत्व नहीं रखता। अगर वो कहते कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ तो उसमें हमारी राय कुछ होती, मैं राय देता कि हैं कि नहीं है। लेकिन जिस पद को स्वयं वो डिनाई कर रहे हैं कि हम पद के दावेदार हैं, इसीलिए उन पर मैं राय नहीं रख रहा हूँ। फिर भी उनकी उपयोगिता है विपक्ष की एकजुटता के लिए, देश में भाजपा के खिलाफ मोर्चा के लिए उनकी उपयोगिता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दल भले छोटा हो लेकिन है एक राज्य के मुख्यमंत्री। जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे या दूसरी भूमिका में आएंगे दिल्ली, तब तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे ना? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस दिन पद त्यागेंगे उस दिन तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे ही, यह तो बात तय है। पद त्यागने का समय निश्चित करना नीतीश कुमार का स्वयं का अपना निर्णय होगा कि किस दिन वो पद त्यागेंगे। अब आगे वो जिस दिन त्यागेंगे उस दिन तो तेजस्वी स्वतः चीफ मुख्यमंत्री हो जाएंगी, क्योंकि वो पद खाली ही नहीं है। तो इसलिए मेरी जो मान्यता है कि नीतीश कुमार जी का कब निर्णय लेंगे ये वही जानते हैं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं। आपके दिल में ख्वाहिश तो होगी ना कि आपके नेता जल्द से जल्द बिहार संभालें? हमारी ख्वाहिश पार्टी की ख्वाहिश से कोई अलग नहीं है। पार्टी का जो निर्णय ही था, राष्ट्रीय परिषद की बैठक इस बार वाला भी अक्टूबर 22 वाली बैठक हो या उससे पहले जो बैठक,
जनरली राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय वह दोनों ही अवसरों पे तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी का अधिकृत निर्णय है कि वो हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं जी। और हम लोग सत्ता के करीब भी थे, मुख्यमंत्री पद के करीब थे, लेकिन किन कारणों से हम सत्ता में नहीं आए, क्या क्या बिहार में हुआ, ये सभी को मालूम है। ना भी दोहराऊं तो बिहार की जनता के स्मृति में आज भी दर्ज है कि किस तरह से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब आगे कब बनेंगे ये तेजस्वी जी को निर्णय लेना है। बाकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, हम लोग उनके साथ खड़ा है। आप लोग के पास वो ताकत है, पॉलिटिकल पावर है कि तेजस्वी यादव को अकेले आरजेडी अपने दम पे सीएम बना सके? देखिए, अभी देश की राजनीति हो, जो दिल्ली में भी हो या राज्यों में, ये बड़ा मुश्किल है कि बिना गठबंधनों की सरकार चलेगी। अभी तक तो जो स्थिति है वो गठबंधन के आधार पे। अब गठबंधन में सबसे बड़ा नेता हमारे तेजस्वी हैं जी, हैं ही तो स्वाभाविक नेता हैं। सबसे बड़ा दल तो हम हैं ही बिहार में। बिहार के लोगों ने बनाया है, बिहार के लोगों की इच्छा भी है कि वो बने, लेकिन गठबंधन एक मजबूरी है। बिना गठबंधनों का कोई सरकार बनाना बिहार जैसे राज्य में बहुत मुश्किल काम है। तो अब ये गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, अब सहयोगी दल में नए सहयोगी दल नीतीश कुमार जी, मैंने कहा कि वो कब पद त्यागेंगे निर्णय उनको खुद करना है। उनके पद त्यागने के बाद ही ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और जो सबसे बड़े दल हैं वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का स्वतः दावा बनता है, तो उस दावेदारी को हम लोगों ने खारिज भी नहीं किया है पार्टी ने कि नहीं हम लोग बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहते, ये भी दावेदारी हम लोगों ने खारिज नहीं किया। तो अब ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी को लेना है कि कब एक दूसरे का सत्ता हस्तांतरण लेते हैं या करते हैं। आप लोग को एक दिलासा भरोसा दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से कि 25 के बाद सब कुछ तेजस्वी यादव ही हैं। क्या 25 तक इंतजार आप कीजिएगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या उससे पहले भी कुछ खेला हो सकता है बिहार में? तेजस्वी जी ने कहा है विधानसभा के भीतर जी, आप जब बजट से सत्र चल रहा था स्वास्थ्य विभाग का, तो कटौती प्रस्ताव के जवाब में उन्होंने साफ कहा था कि हम 25 तक मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और देश के नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। तो हम इन बातों को देखें तो वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब विधानसभा के भीतर हमारा कोई नेता बोल रहे होते, तो मैं मानता हूँ कि 25 तक जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते और 25 तक नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, जो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल था, तो यही स्थिति होगी जो उन्होंने कहा है। 25 के बाद नीतीश कुमार फिर से पलटेंगे या फिर वो अपने वचन पे कायम रहेंगे? पूर्ववर्ती बयानों के आधार पे कहना थोड़ा मुश्किल है। मैंने बदल सकते हैं नीतीश कुमार? मैंने कहा पूर्ववर्ती, उनके बयानों के आधार पे उनके जो राजनीतिक क्रियाकलाप रहे हैं वो उसमें कहना मेरे जैसे लोगों को कठिन है कि वो क्या करेंगे 25 के बाद, 25 में, ये कठिन सवाल है। शायद इस देश की राजनीति में और राज्य की राजनीति में वो राजनीति करने वाले हों या मीडिया के लोग हों, दावे के साथ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है। देखिए, जब राजनीति में किसी को समझना मुश्किल है जब वह विचारधारा के आधार पर राजनीति न करता हो। जब विचारधारा के आधार पर राजनीति करता है, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, तो उसको समझना आसान होता है। लेकिन जिसके पास इशू बेस्ड पॉलिटिक्स न करे वो उसके लिए कठिन है। या ये कह सकते हैं कि राजनीति में सत्ता ही इशू हो तो भी आप आसानी से जज कर सकते हैं कि वो आदमी क्या करेंगे। अगर सत्ता ही सिद्धांत हो तो ये यह आसान भी है। उस संदर्भों में देखा जाए तो नीतीश कुमार जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते। इसके चलते उनको प्रेडिक्ट करना कठिन है। उनके निर्णय स्वयं किन संदर्भों में होंगे, उन संदर्भों की व्याख्या स्वयं करते हैं। आपके नज़र में सबसे भरोसेमंद चेहरा कौन है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? सभी को पता है बिहार की राजनीति में सबसे भरोसेमंद चेहरा है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार नहीं है? नीतीश कुमार का अलग काम है। क्या काम है उनका? अलग उनकी पार्टी है तो अलग काम है उनके, पार्टी ही उनकी अलग है, तो उनके बारे में तो सभी लोग जो कहते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, मैं भी वही सुनता हूँ, सोचता हूँ, कहता हूँ। मतलब भरोसेमंद नहीं है आप लोग के लिए? मेरे लिए की बात नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का जो निर्णय है वो चौंकाने वाले हमेशा रहे हैं।
मतलब 24-25 में फिर चौंका दिया जाएगा क्या? अगर मैं कहूँ इस संदर्भ में यह बात कहूँ जी। कि उनके निर्णय खुद जानते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है कि आपके पिताजी भी आरजेडी में लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे शुरू से, आप भी आरजेडी में, लेकिन जब ये कहा जाए कि सुधाकर सिंह बीजेपी का भाषा बोलते हैं तो कैसा महसूस होता है? बीजेपी की भाषा बोलते हैं ऐसा जो कहते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है। आप बीजेपी का भाषा नहीं बोलते हैं? अगर बीजेपी की भाषा, बीजेपी में बोलने के लिए सैकड़ों लोग हैं। बीजेपी की भाषा बीजेपी में बोलने वाले सैकड़ों लोग हैं, उनको दूसरे की ज़रूरत क्या है? नीतीश कुमार से पॉलिटिकल बैर शुरू कहाँ से हुई आपके साथ? हमारी बैर उनकी कहाँ है? पार्टी के स्तर पे बैर हो सकता है, पर्सनल कुछ नहीं है। व्यक्ति के तौर पे कभी भी नहीं, उनसे कोई बैर नहीं है। मैं उनका बहुत करीबी आदमी रहा हूँ। थे, अब तो नहीं है ना। मैंने कहा कि करीबी आदमी रहा हूँ। शायद उनके जीवन में मेरे से कम ही लोग करीबी रहे होंगे, मेरे पीढ़ी के लोग। उनकी पीढ़ी के लोग बहुत उनके करीबी रहे हैं। मैं जिस पीढ़ी का हूँ, जो उनसे हम एक पीढ़ी नीचे हूँ, उनके उम्र के फासले में तकरीबन 30 साल का अंतर है। लेकिन चाचा से नाराज आप ज़्यादा रहते हैं। हमको लगता है कि चाचा नाराज मेरे से ज़्यादा रहते हैं। मैं क्या नाराज रहता आप तो हूँ? कुर्सी से हटाना चाहते हैं उन्हें। मैं तेजस्वी जी को बनाना चाहता हूँ। हम किसी को नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि कुर्सी एक ही है, तो बिना हटे तो कोई बनेगा ही नहीं। हटाकर बनाइएगा तेजस्वी को मुख्यमंत्री। मेरे नेता हैं ही तेजस्वी जी, और मेरे क्या पार्टी के नेता हैं, और पार्टी ने निर्णय लिया था, हमने नहीं निर्णय लिया उनको बनाने का। तो हम अपने पार्टी के निर्णय के साथ हों, लेकिन जब तेजस्वी जी ने कहा है कि 25 तक हम इच्छुक नहीं हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब उनको बनने की बात, जब वो कहेंगे कि बनना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।